नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑक्सफैम इंडिया न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया में नेतृत्व के लगभग 90% पदों पर उच्च जाति समूहों का कब्जा है। खास बात रिपोर्ट में यह बताई गई है कि इनमें से एक भी दलित या आदिवासी भारतीय मुख्यधारा के मीडिया का नेतृत्व नहीं कर रहा है। समाचार मीडिया फोरम द मीडिया रंबल में जारी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में 5 में से हर 3 लेख सामान्य जाति के लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाली जातियां यानी SC, ST या OBC के द्वारा 5 में से 1 लेख छापा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार समाचार पत्रों, टीवी समाचार चैनलों, समाचार वेबसाइटों और पत्रिकाओं में 121 न्यूज रूम लीडरशिप पोजीशंस में से, जिनमें प्रधान संपादक, प्रबंध संपादक, कार्यकारी संपादक, ब्यूरो प्रमुख, इनपुट आउटपुट संपादक हैं, उनमें 106 पर उच्च जातियों का कब्जा है, 5 पर OBC के लोग हैं और 6 पर अल्पसंख्यक समुदायों के लोग हैं। इसके अलावा 4 व्यक्तियों के मामले की पहचान नहीं की जा सकी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और गिर गई है। भारत इसमें 6 पायदान नीचे गिर गया है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पिछड़ गया है। 121 देशों की इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है। ये इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को कहा कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित कई 17 देशों ने GHI स्कोर 5 से कम के साथ शीर्ष रैंक साझा किया है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब हुआ। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री कब बच्चों में कुपोषण, भुखमरी जैसे असली मुद्दों पर बात करेंगे। चिदम्बरम ने पूछा कि भारत में 22.4 करोड़ लोग कुपोषित माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान सबसे नीचे वाले देशों में से है, 121 देशों में 107वां। इसी के साथ इंडेक्स को लेकर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। RJD ने ट्वीट कर कहा कि इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या। RJD ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूडान, रवांडा, उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये वो देश हैं जिन्होंने वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भी अमृत काल का आनंद उठा रहे नए भारत को एक बार फिर से पछाड़कर बेहतर रैंकिंग पाई है। इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बाबा और अन्य के रिहा करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस MR शाह और जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने यह फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी विस्तार से सुनवाई करेगा। बता दें, शुक्रवार को नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में उनको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद आज ये फैसला आया है। मालूम हो कि नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में उनको साल 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में बताया जिसके पास परमाणु हथियार है। डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव अभियान समिति के स्वागत समारोह में बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान, जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। पाकिस्तान पर टिप्पणी उस समय की गई जब बाइडेन चीन और रूस के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति के बारे में बात कर रहे थे। ABP न्यूज सी वोटर ने हिमाचल प्रदेश के लिए ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 68 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 38 से 46, कांग्रेस को 20 से 28, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती का काम 8 दिसंबर को होगा। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में चुनावी रैलियां और टिकट बंटवारे का काम तेज कर दिया है। ABP न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को 1000 किलोमीटर पूरे करेगी। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बल्लारी में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इन दिनों ये यात्रा कर्नाटक के चित्रदुर्ग, मांड्या आदि जिलों से होकर आगे बढ़ रही है। कर्नाटक में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी।
कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राहुल गांधी के साथ साथ मिलकर चलते दिखे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो अपनी ही पार्टी की सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए सुने जा सकते हैं। वो इस वीडियो में आरोप लगाते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लोग भगवान भरोसे हैं और वो अपने भावों को भी व्यक्त नहीं कर सकते। मामला यूपी के गोंडा का है। कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तैयारियों को लेकर अपनी सरकार पर बरसे। वो बाढ़ राहत कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि अब बोलना बंद हो चुका है, सिर्फ सुनना ही बचा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सब भगवान भरोसे है। मैंने अपने जीवन में बाढ़ को लेकर इतना खराब इंतजाम नहीं देखा, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों से सलाह नहीं ले रहे हैं, तो सांसद ने कहा कि अब सलाह लेने का समय नहीं है, बाढ़ आने से पहले सलाह ली जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अब बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद है, बोलोगे तो बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे तो कोई मानेगा नहीं, बस मेरा मुंह ना खुलवाइए। मैंने अपने जीवन में ऐसी बदइंतजामी नहीं देखी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की खुलेआम अपील करने वाले पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान पर अब पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित एक विराट हिंदू सभा को संबोधित करते हुए प्रवेश वर्मा ने विशेष समुदाय के लोगों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इससे संदेश गया वो गलत था। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और अंडमान और निकोबार में श्रम आयुक्त के पद पर तैनात RL ऋषि पर 21 वर्षीय एक युवती ने सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक युवती की शिकायत पर अंडमान और निकोबार के DGP के निर्देश के बाद पुलिस ने 1 अक्टूबर को अबरडीन पुलिस थाने में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए SIT भी बना दी है और उसमें एक SSP और कुछ महिला पुलिसकर्मियों को रखा गया है। जितेंद्र नारायण 1990 बैच के IAS अफसर हैं और 3 महीने पहले तक वो अंडमान और निकोबार में मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जितेंद्र नारायण वर्तमान में दिल्ली वित्त आयोग के प्रबंध निदेशक हैं। अखबार ने जब उनसे इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बेहुदा आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना के साथ NATO सैनिकों के किसी भी सीधे संपर्क या टकराव से वैश्विक तबाही होगी। कजाकिस्तान की राजधानी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि किसी भी मामले में रूसी सेना के साथ NATO सैनिकों का सीधा टकराव एक बहुत ही खतरनाक कदम है जो वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है जो लोग हैं उनसे कहा जाए कि ऐसा कदम ना उठाया जाए। इससे पहले पुतिन ने पिछले महीने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की भी चेतावनी दी थी। ब्रिटेन में हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस का चुनाव किया था। पार्टी में इसके लिए महीनों तक प्रक्रिया चली, लेकिन अब रिपोर्ट है कि पार्टी में नई प्रधानमंत्री को लेकर असंतोष है और एक बार फिर से पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं या कहें कि उनको हटाने की साजिश में लगे हैं। लिज ट्रस के समर्थक इसको साजिश भी कह सकते हैं। ये द टाइम्स के लिए YouGov पोल से पता चलता है कि टोरी पार्टी के लगभग आधे समर्थकों का मानना है कि पार्टी ने नेतृत्व के रूप में गलत उम्मीदवार चुन लिया। सर्वेक्षण में पाया गया है कि पिछले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के लिए मतदान करने वालों में से 62% ने कहा कि पार्टी के सदस्यों ने गलत चुनाव किया, वहीं 15% चुनाव को सही मानते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री की रेस में अंत में ट्रस और भारतीय मूल के ऋषि सुनक बचे थे और अंत में ट्रस को जीत मिली। वहीं पार्टी का मानना है कि सुनक, ट्रस और तीसरे नंबर के उम्मीदवार मॉडर्न के बीच कुछ समझौता हो सकता है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के वफादारों ने असंतुष्ट सुनक समर्थकों द्वारा इस तरह की लोकतंत्र विरोधी साजिश की निंदा की। बता दें, जब से ट्रस प्रधानमंत्री बनी है, देश में राजनीतिक और आर्थिक बाजार में उथल पुथल मची हुई है। इस कारण उनको अपने वित्त मंत्री को 6 हफ्तों के भीतर हटाना पड़ा और भारी टैक्स वाले फैसले को भी रोकना पड़ा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।